भूतिया कॉलेज हॉस्टल की सच्ची कहानी। अमन ने हाल ही में एक नामी कॉलेज में एडमिशन लिया था और हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। हॉस्टल पुराना था लेकिन कमरे बड़े और खुली हवा वाले थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन हॉस्टल के एक कोने में एक कमरा हमेशा बंद रहता था। कहा जाता था कि वो कमरा कभी नहीं खुलता और वहाँ कुछ अजीब घटित होता है। अमन देर तक पढ़ाई कर रहा था। सारे दोस्त सो चुके थे। तभी उसे लगा कि कोई धीरे धीरे उसके कमरे के बाहर चल रहा है। उसने दरवाजा खोला लेकिन बाहर कोई नहीं था। गलियारा सुनसान था। उसे लगा कि शायद वह ज्यादा सोच रहा है, इसीलिए पानी पीकर वापस सोने चला गया। लेकिन जैसे ही वह लाइट बंद करके लेटा, उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। अमन। वह झट से उठ बैठा और कमरे की लाइट जला दी, लेकिन कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई, पर किसी तरह उसने खुद को समझाया कि ये उसका भ्रम था और सो गया। अगली रात वही फुसफुसाहट दोबारा सुनाई दी। इस बार आवाज दरवाजे के पास से आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन फिर से कोई नहीं था। पर अब गलियारे के आखिरी कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, वही कमरा जो हमेशा बंद रहता था। अमन को डर तो लग रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ज्यादा थी। वह धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। जब वह दरवाजे के पास पहुंचा तो अंदर अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंदर झांका और तभी एक कंकाल जैसी सफेद आकृति तेजी से उसकी तरफ लपकी। अमन चीखता हुआ पीछे हटा और अपने कमरे की तरफ भागा। उसने दरवाजा बंद किया और अपने दोस्तों को जगाया। जब सबने हिम्मत जुटाकर जाकर देखा तो कमरा बंद था, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। अगली सुबह हॉस्टल के पुराने वार्डन ने बताया कि कई साल पहले उस कमरे में एक स्टूडेंट की रहस्यमयी मौत हो गई थी। उसके बाद जो भी उस कमरे में रहने गया, उसने अजीब घटनाओं का अनुभव किया। इसलिए वह कमरा हमेशा बंद रखा जाता था। लेकिन उस रात अमन ने जो देखा वो कौन था? कहा जाता है कि कभी-कभी आधी रात के बाद हॉस्टल के गलियारे में धीमे कदमों की आहट अब भी सुनाई देती है।